गोश्त खा खा के तंग आ चुके हैं और आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार चटपटी रेस्टोरेंट स्टाइल भिंडी प्याज की सब्ज़ी। बहुत ही ज़बरदस्त और लाजवाब ये तैयार होती है। इसकी रेसिपी बनाने में जितनी आसान है खाने में उतनी ही लाजवाब है। आप जानना चाहते हैं कि ये आसान और झटपट तैयार होने वाली भिंडी प्याज की सब्ज़ी हमने कैसे तैयार की है, तो रेसिपी को बिना स्किप किए एंड तक वॉच कीजिएगा, बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज सनस मेन्यू में हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार सी ढाबा स्टाइल भिंडी। जैसे कि ढाबों में रेस्टोरेंट्स में भिंडी की सब्ज़ी तैयार की जाती है, सेम उसी तरह हम बनाएंगे। बहुत ही लजीज और लाजवाब तैयार होगी। ये ना सिर्फ बनाने में बहुत ही आसान होगी बल्कि जायके में भी ये बेहद लाजवाब होगी। तो इसके लिए मैंने 1 किलो भिंडी ले लिया और भिंडी को मैंने धो के अच्छी तरह ड्राई होने दिया। पंखे के नीचे ड्राई करें या फिर 15 से 20 मिनट धूप में रख दें तो ये तब भी ड्राई हो जाएगी। भिंडी को हमेशा ड्राई होने के बाद काटा जाए तो ये लेस भी नहीं छोड़ती और बहुत ही लजीज तैयार होती है। मैंने भी इसको अच्छी तरह ड्राई करके तो इसको इस तरह दरमियाने टुकड़ों में काट लिया है। आप देख सकते हैं ना तो ज़्यादा बड़े टुकड़े हैं और ना ही ज़्यादा छोटे हैं। 1 किलो भिंडी के हिसाब से 3 दरमियाने साइज़ के प्याज को इस तरह मैंने स्लाइस में कटिंग कर लिया है। 4 दरमियाने साइज़ के लाल लाल से टमाटर ले लिए हैं, इनको भी हम स्लाइस में कटिंग करेंगे। तो आइए हम अपनी मज़ेदार और आसान सी भिंडी की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम एक खुली सी कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई में भिंडी की रेसिपी तैयार करेंगे। 1 किलो के हिसाब से 1 कप हम इसमें ऑयल का शामिल करेंगे। ऑयल को गर्म होने तक वेट करेंगे। ऑयल गर्म हो चुका है, अब हम इसमें अपनी भिंडी ऐड कर देंगे। भिंडी के साथ ही 1 टीस्पून नमक ऐड करेंगे। इससे यह है कि फ्राइंग के दौरान ना सिर्फ भिंडी की लेस ख़त्म होगी बल्कि नमक का टेस्ट भिंडी के अंदर तक चला जाएगा। भिंडी अंदर से फीकी फीकी महसूस नहीं होगी। भिंडी ज़रा चटपटी अच्छी लगती है तो इसलिए इसको अब हम ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएंगे। ज़्यादा चम्मच चलाने से भिंडी के बीज बाहर आ जाते हैं और वो फिर सालन में अच्छे नहीं लगते। मेरे पुराने व्यूअर्स जानते हैं कि मैं खाने बहुत में ऑयल और मसाले बहुत मुनासिब मिकदार में शामिल करती हूँ। रेस्टोरेंट्स में जो रेसिपीज़ तैयार की जाती हैं वो बहुत ही ऑयली और ज़्यादा मसालों में तैयार की जाती हैं। आप उन रेसिपीज़ को अपनी दावत का हिस्सा तो बना सकते हैं लेकिन डेली रूटीन का हिस्सा उनको नहीं बनाया जा सकता। मैं आपको ऐसी रेसिपी दूंगी जिसको कि आप अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बनाएंगे तो भी आप ना सिर्फ आपके लिए इकोनॉमिकल होगी बल्कि बहुत ही टेस्टी भी तैयार होगी। गैस तकरीबन 4 से 5 मिनट गुजर चुके हैं और आप देख सकते हैं भिंडी की लेस ख़त्म हो गई है। अब हम चम्मच चला रहे हैं तो बिल्कुल भी इसकी लेस महसूस नहीं हो रही है और हल्की हल्की भी ब्राउन होना शुरू हुई है। ज़्यादा हमने इसको ब्राउन नहीं करना। इस स्टेज पे 3 प्याज जो हमने काट के रखे थे वो इसमें ऐड कर देंगे। रेस्टोरेंट्स में जो भिंडी तैयार की जाती है उसमें प्याज और टमाटरों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है जिससे कि बहुत ही बैलेंस और मज़ेदार सा इसका टेस्ट तैयार होता है। प्याज़ों को हल्का सा हम मिक्स करेंगे, बहुत ज़्यादा चम्मच नहीं चलाएंगे वरना भिंडी वही बात है कि भिंडी के बीज बाहर आ जाएंगे, वो फिर देखने में बुरे लगेंगे। तो इसको हम थोड़ी थोड़ी देर बाद हिलाते रहेंगे और प्याज़ों को भी भिंडी के साथ ही फ्राई कर लेंगे। मैंने सिर्फ 1.5 से 2 मिनट मैंने प्याज़ों को फ्राई किया, बहुत ज़्यादा नहीं किया। इस स्टेज पे ये जो 4 टमाटर थे दरमियाने साइज़ के वो हम इसमें ऐड कर देंगे। हल्का सा मिक्स करेंगे। अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे जिसमें 1 टीस्पून नमक हमने पहले डाला था, 1/2 टीस्पून और नमक डालेंगे, 1/2 टीस्पून हल्दी डालेंगे, 1 टीस्पून सुरख मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून कुटी लाल मिर्च। सब्ज़ी का कलर रेस्टोरेंट जैसा बनाने के लिए 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, 1.5 टीस्पून सूखे धनिया का पाउडर ऐड करेंगे और अच्छी तरह से अब हम इसको मिक्स कर देंगे। वर्किंग लेडीज़ के लिए ये रेसिपी बेस्ट है, बहुत ही आसान और झटपट। सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर ये भिंडी तैयार हो जाती है और बहुत ही लजीज तैयार होती है। तो इसको अब हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। इस स्टेज पे अगर आपको सब्ज़ी ज़्यादा खट्टी पसंद है तो आप इसके अंदर थोड़ी सी कच्ची कैरी का पेस्ट या फिर उसे थोड़ा सा ग्रेट करके भी शामिल कर सकते हैं। अब हम इसको लो फ्लेम पे 10 मिनट के लिए हम इसको दम वाली आंच पे पकने देंगे और 10 मिनट बाद फिर हम इसको चेक करेंगे। इसको मज़ीद चटपटा बनाने के लिए इसमें 1 टीस्पून चाट मसाला ऐड करेंगे, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। मैं 1/2 टीस्पून ही ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो 1 भी शामिल कर सकते हैं। मिक्स करेंगे अच्छी तरह से।
आप देख सकते हैं इस स्टेज पे मैंने लकड़ी का चम्मच निकाल के तो ये फ्लैट चम्मच इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि हमारी भिंडी टूटे ना, क्योंकि भिंडी स्टेज पे अच्छी तरह से गल चुकी है। और आप देख सकते हैं बिल्कुल भी इसके बीज बाहर नहीं आए हैं और इसकी लुक बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुई है। मैंने कुछ हरी मिर्चें लेके उसमें चाट मसाला भर लिया है। इस तरह हम दम में थोड़ी सी हरी मिर्चें, हरा धनिया वगैरह डाल के 5 मिनट के लिए इसे मज़ीद दम लगाएंगे। बिल्कुल लो फ्लेम है। मैंने सिर्फ भिंडी को हाई फ्लेम पे फ्राई किया, उसके बाद मुसलसल बिल्कुल लो दम वाली फ्लेम पे मैंने इसको तैयार किया है। मज़ीद 5 मिनट दम लगाते हैं, फिर हम इसको सर्व करेंगे। यस, 5 मिनट हो चुके हैं। हम अपनी सब्ज़ी चेक करते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी प्यारी खुशबू है इस सब्ज़ी की। और लुक चेक करें, माशाल्लाह कितनी अच्छी लुक है। हरा धनिया डालेंगे, एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और आइए अब हम इसको डिश आउट करते हैं। ये देखें जी व्यूअर्स, माशाल्लाह भिंडी प्याज की सब्ज़ी तैयार है। इसकी लुक देखें, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है ना। और इसकी खुशबू इतनी लाजवाब है कि मुझसे तो सब्र नहीं हो रहा कि फटाफट तंदूर की रोटी के साथ इसको एंजॉय करूं। रेस्टोरेंट स्टाइल भिंडी प्याज की सब्ज़ी हो, बहुत ही लाजवाब ये तैयार हुई है। मेरी ये आसान और सिंपल सी रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट करना हरगिज़ मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखिएगा कि अल्लाह ताला अपनी रहमत और अपना करम हम पे ऐसे ही बनाए रखे और हम मज़े मज़े की रेसिपीज़ लेके आपकी खिदमत में ऐसे ही हाजिर होते रहें। अल्लाह हाफिज़।